टॉक्सिक पेरेंट्स ना घर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं। ऐसा लगता है कि दम घुट रहा हो बच्चे का, वो बोल नहीं सकता कुछ, अपने ओपिनियंस अपनी वैल्यूज को थोपना अपने बच्चों पे कि मैं ये मानता हूं, हमारे में तो ये ऐसे करते हैं, हमारे में वैसे करते हैं, तुम भी यही मानोगे, ये प्रथा चलती आ रही है, ऐसा वैसा ये होता है ना फैमिलीज के अंदर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। काफी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, उसका एक रीजन है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। मैंने अपने चैनल पे आज से 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। उस वीडियो को बनाने के कुछ टाइम के बाद जिस लेवल के कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पे, आप लोगों ने जिस लेवल पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है, इतने लंबे लंबे कमेंट्स, मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि उस वीडियो के बाद मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जाके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करी, अपनी फैमिली की वो प्रॉब्लम्स जो शायद ही कि कोई किसी को बताता होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे लोग, तो मुझे लगा कि इस पे डिटेल में बात करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स की, जिसका ये है एपिसोड नंबर 1। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितना भी मैंने अपनी फैमिली में देखा है, दूसरों की फैमिली में देखा है, अपने आसपास मैंने जो माहौल होता है, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसके ऊपर मैंने जितना भी सीखा है, समझा है, क्यों ना मैं उसको आप लोगों के साथ इन डिटेल शेयर करूं। तो मैंने इसी चीज के ऊपर एक बुक लिखी है। इतने टाइम से मैं वही कर रहा था, इसीलिए मैं गायब था। अब वो बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? पहला रीजन, उस बुक के अंदर मैंने एग्जैक्ट वो फीलिंग्स शेयर करी है जो हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में होती हैं, जो एक खटास पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारे और हमारे माँ बाप के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत खराब होता जाता है टाइम के साथ साथ। दूसरा रीजन, इस बुक की खास बात यह है कि मैंने इस बुक के अंदर कॉन्वर्सेशंस का यूज करके चीजों को समझाया है बहुत ही सिंपल मैनर में। जैसे हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में जो लड़ाई होती है, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसको मैंने एग्जैक्टली लिख के समझाया हुआ है कि हमारे पेरेंट्स की किसी टॉपिक को लेकर जब हमसे बहस होती है तो वो कैसे होती है और उसको कैसे हैंडल करना है। इस बुक को लिखने का सिर्फ एक रीजन था कि मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सस्ती बुक है, जाइए जाके पढ़िए, और अगर आपको बुक पसंद आए तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे जरूर रिव्यू देना कि आपको बुक कैसी लगी। हम सब ने बचपन से सुना है कि अगर इस पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है तुम्हारे माँ बाप, पर यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, किसके पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वो रिलेशन नहीं बना पाते जो एक बच्चे और एक पेरेंट का होना चाहिए। हम सब अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी दिल की बात सुने, हमारे इमोशंस को वैल्यू दे, हमारे गोल्स, हमारे एम्बिशंस, उन सबको समझे। क्यों हम उन्हीं से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं और बाकी किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम उन्हीं के साथ रहते आए हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी आंखों में हम रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया का ही भाड़ में कोई क्या सोच रहा है, हमें सबसे पहले फर्क पड़ता है हमारे माँ बाप से। पापा मुझे अवार्ड मिला है, अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो घर जाके सबसे पहले मम्मी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। और जब हम कोई गलती कर देते हैं तो सबसे ज्यादा डर भी उन्हीं से लगता है। इसीलिए हमारा और हमारे पेरेंट्स का रिश्ता बहुत यूनिक है। आपके पेरेंट्स और आपके बीच में एक अजीब सी फीलिंग रहती है, खुल के उनके साथ जी भी नहीं पाते और एक तरफ लगाव भी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना, उनका माइंडसेट अलग है, उनके कुछ बाइसेस हैं अपने दिमाग में, कुछ उन्होंने माना हुआ है चीजों को लेके, कुछ रूल्स हैं सेट जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपके कुछ रूल्स हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपकी कुछ आदतें हैं, आपके कुछ थॉट्स हैं, आपका कुछ माइंडसेट है जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो डिफरेंसेस का है। कहीं पे आप सही होते हो, कहीं पे वो सही होते हैं, लेकिन मामला बराबरी का नहीं हो पाता। मान लो आपके हिसाब से वो गलत है तो वो उस पर ना सोचेंगे, ना उस पर विचार करेंगे, ना उसको बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उनके हिसाब से आप कहीं गलत हो तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको उसको बैठ के सोचना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यहीं पे सारा खेल शुरू होता है टॉक्सिसिटी का। टॉक्सिक पेरेंट्स ना घर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं। ऐसा लगता है कि दम घुट रहा हो बच्चे का, वो बोल नहीं सकता कुछ, ह्यूमिलिएट करेंगे बच्चों को या डर का इस्तेमाल करेंगे एज अ टूल, ताकि वो जो चाहते हैं अपनी बात मनवाना वो तुम मानो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास थोड़ी सी स्पेस होगी अपने माँ बाप से खुल के कुछ बोलने की, तो आप में जरूर ये बात बोली होगी कि आपको ना पेरेंटिंग आती नहीं है, आपको नहीं पता अच्छा पेरेंट कैसे बनते हैं। और जवाब में सुनने को मिला होगा, हाँ तभी इतना बड़ा कर दिया बाल पोस के, तभी कॉलेज जा रहे हो, तभी आज इतने बड़े हो के हमसे बातें कर रहे हो। टॉक्सिक पेरेंट्स कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल खराब है, उनको पेरेंटिंग नहीं आती। साइकोलॉजी के अंदर टॉक्सिक पेरेंट्स को नार्सिस्टिक पेरेंट्स कहते हैं। नार्सिसिस्ट मतलब जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर जिसे कहते हैं। और बहुत सारे सीवियर केसेस के अंदर टॉक्सिक पेरेंट्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शो करने लगते हैं। अब इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी माहौल ना घर में बहुत अच्छा होता है, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में सब अच्छा होता है, कोई अच्छी मूवी आ रही हो, चाय बन रही है, पकौड़े मंगा के सब खाए जा रहे हैं, चटनी डाल के, मस्त माहौल अच्छा है एकदम। मूवी खत्म हो गई, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में बातें चल रही हैं, सब अच्छा हो रहा है। सडनली क्या होता है, कॉन्वर्सेशन उल्टी पड़ जाती है एकदम। आपके करियर पे बात आ गई, लड़की हो तो कपड़ों के ऊपर बात हो रही है, करियर पे बात हो रही है, शादी की बात हो रही है। अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है आपके पेरेंट्स को, आपको लगता है कि अबे ये यही है जिनके साथ में मूवी देख रही थी अभी बैठ के। ये है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एकदम से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अब कुछ फिक्स साइंस हैं टॉक्सिक पेरेंट्स के। सबसे पहला है सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी जरूरतों के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी इज्जत के बारे में सोचना कि समाज में हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तुम लड़की हो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम इंजीनियरिंग करोगे, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया। ये सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, सिर्फ अपने बारे में सोचना, हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है रिजिड बिहेवियर, अपने ओपिनियंस, अपनी वैल्यूज को थोपना अपने बच्चों पे कि मैं ये मानता हूं, हमारे में तो ये ऐसे करते हैं, हमारे में वैसे करते हैं, तुम भी यही मानोगे, ये प्रथा चलती आ रही है, ऐसा वैसा। ये होता है ना फैमिलीज के अंदर, अपने ओपिनियंस, अपनी वैल्यूज, अपनी आदतों के ऊपर ठप्पा लगा देना कि ऐसा ही होगा और तुम भी यही मानोगे। ये रिजिड बिहेवियर। नेक्स्ट इज दे गेट इजीली ऑफेंडेड, दे आर हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कोई भी कमी निकाल दो, अगर उनके एक्शंस, उनके ओपिनियंस, उनकी वैल्यूज को अगर आप चैलेंज करोगे, भड़क जाएंगे, एक सेकंड में भड़क जाएंगे, हमको सिखाओगे तुम। नेक्स्ट इज दे आर इमोशनली अनस्टेबल, छोटा सा भी कोई प्रोवोकेशन होगा ना, कुछ भी बोल दिया, इतना बड़ा उसका बवाल बना देंगे और पूरा पूरा दिन, एक एक हफ्ते तक उस टॉपिक पे बात चलेगी। ये इसने ऐसे बोल दिया, ये देखो इसकी हरकत है, ये ऐसे बोलती है मेरे को। ड्रामेटिक बिहेवियर शुरू हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस चालू हो जाएगा, क्रूअल्टी पे उतर आएंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप है, दे आर मैनिपुलेटिव, गिल्ट को यूज करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, वो जो चाहते हैं उसको पाने के लिए। आपको इतना गिल्टी महसूस करा देंगे खुद विक्टिम कार्ड प्ले करके कि आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कुछ और आपसे बुरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उनको अंदर से पता होता है ये कि गिल्ट का यूज करेंगे तो मान जाएगी या सुधर जाएगा ये। या फिर घर के अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट चलेगा, पूरा पूरा घर सन्नाटे में रहेगा, एकदम बात ही नहीं करेंगे आपसे, आपके पास आएंगे ही नहीं, टॉपिक ही टच नहीं करेंगे उस बात का जो बात हो रही थी। उनको पता है ज्यादा देर घर में माहौल ऐसा रहेगा, ये खुद ही आ जाएगी बात करने, ये खुद ही बात करने लग जाएगा, खुद ही आए, क्योंकि उनको पता है ना अल्टीमेटली बच्चे अपने माँ बाप से जुड़े तो है, कितने भी खराब माँ बाप हो यार, कितने भी, वो लगाव रहता ही है अपने माता पिता से, चाहे मारे पीटे कुछ भी करें, इसी लगाव का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। ये सबसे खराब है, ये दिखता नहीं है, एटलीस्ट बाकी सारी चीजें दिखती तो हैं। अगला तो बहुत ही वाहियात और गलीच लेवल पे है, अब्यूजिव बिहेवियर, अपने बच्चों को गालियां देके बात करना, वर्बली अब्यूज करना, इमोशनल अब्यूज करना, नेम कॉलिंग करना, ये बहुत चलता है, मैंने देखा है। नेम कॉलिंग मतलब आपका कुछ नाम रखा है, अगर आप मोटे हो तो भैंस, ओ भैंस इधर आ, बहुत सारे फैमिलीज में नेम कॉलिंग होती है और जब भी आप कुछ गलती करोगे तो वो उसी नाम से बुलाएंगे आपको और आपको बहुत ज्यादा चिढ़ मचेगी। ये मेरे को सबसे गंदा लगता है। नेक्स्ट इज दे ब्लेम एवरीवन, अगर इनसे कोई गलती हो गई या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सबको ब्लेम करेंगे, लेकिन मेरी गलती नहीं है, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बोला ही था। अपनी गलती होगी भी तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे या फिर इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे कि उसको बचा लें और सामने वाले पे डाल देना कि देखो तुम्हारी वजह से हुआ। अब जब ये सारी की सारी चीजें एक बच्चा झेलता है अपनी फैमिली के अंदर, सोचो उसकी क्या हालत होती होगी। उसके बावजूद भी वो रहता है, क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। टेंशन मत लो, इस पूरी सीरीज में एक एक एपिसोड बना के हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को माँ बाप से किसी बात पे लड़ाई हो गई, मार्क्स कम आ गए तो झगड़ा हो गया, किसी भी बात पे कोई भी बहस हो गई, सुबह स्कूल वाला जो पूरा का पूरा दिन होता है पूरा खराब चला गया, या कॉलेज जा रहे हैं सुबह मम्मी से लड़के जा रहे हैं, या सुबह तुम्हारे पापा उठ गए, तुम कॉलेज जा रही हो और तुमने कुछ ऐसे कपड़े पहने जो उनको नहीं पसंद, सुबह सुबह आधा घंटा तो उसी के अंदर उन्होंने माँ बहन कर दी लड़ाई में, अब तुम कॉलेज जा रही हो, तुम्हारा मूड खराब हो गया, पूरा दिन तुम्हारा पूरा जाएगा। दूसरा, इमोशंस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। अगर मान लो कि किसी चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा, किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है तो रोना स्टार्ट कर दिया, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सुसाइड अटेम्प्ट्स, और ये बहुत बुरा है। मतलब बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से पालते हैं, बड़ा करते हैं, जो बच्चा अपने माँ बाप से इतना प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसकी सुने, और जब वो नहीं सुनते, और पूरी दुनिया में कोई नहीं है माँ बाप के अलावा हम लोगों का जो हमें सुनेगा, वरना बाहर तो पूरी दुनिया नोचने को तैयार है, बेच के खा जाएगी, तो हम जिससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझेंगे, उन्हीं की वजह से हम मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ड्रग और अल्कोहल का दबा के अब्यूज होता है, माँ बाप से परेशान है, घर वालों से परेशान है, फैमिली से परेशान
परेशान है, यार दोस्तों के साथ बाहर चले गए, ड्रग्स ले रहे हैं, दारू की लत पड़ गई, नशे की लत पड़ गई, फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा परेशान है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा तो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और एक सबसे खराब चीज जो होती है, लो सेल्फ एस्टीम। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चा ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, दुनिया के सामने खुल नहीं पाता ढंग से, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ हूं या मेरी कोई वैल्यू है, क्योंकि उसको लगता है कि जब मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं समझते, मेरे माँ बाप की नजरों में मैं कुछ नहीं हूं, तो मैं दुनिया की नजर में कैसे कुछ बन जाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं खुद पर्सनली भी बिलीव करता हूं कि अगर आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स अगर आपको बहुत ज्यादा सराहें छोटी छोटी चीजों के लिए, तुम्हारी आदतों के लिए, तुम्हारी अच्छी आदतों को सपोर्ट करें, तुम्हारी कमियों को लेकर तुम्हें ताने ना दे, तुम्हें सुनाए ना, तुम पे चिल्लाए ना, उन कमियों को सही करने में तुम्हारी मदद करें, ऐसे में क्या होता है ना, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है, भाड़ में जा पूरी दुनिया। तो ये था एपिसोड 1, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। अगला जो एपिसोड होगा उस पर मैं बात करूंगा हाउ टू डील विद आर्ग्यूमेंट्स विद द पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा बहस होती है ना कभी हमारी, उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहसबाजी में ज्यादा कुछ पड़ा नहीं है, कुछ नहीं निकल के आता कंक्लूजन, उसको दिमाग लगा के कैसे उसको हैंडल करना है और अपने मेंटल पीस को बिना खराब करे हुए कैसे उस सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना है, अगली वीडियो में वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ई बुक को पढ़ना मत भूलना, वो बुक मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, वर्थ रीडिंग है वो बुक, मैं आपको बता रहा हूं, जाइए जाके बुक को खरीदिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।